अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। जब तक मुन्ना की तबीयत ठीक नहीं हो जाती वो बाहर नहीं जाएगा। जी माँ। पता नहीं हम कैसे गिरे, पर चलो अच्छा हुआ दिव्यम जी अब उस लड़की से मिलने नहीं जाएंगे। अब खड़े खड़े क्या मुस्कुरा रही हो? ये सब कौन साफ करेगा? अब जी हम पोछा लेकर आते हैं। राधिका, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अब हम भी देखते हैं तुम कब तक बचाती हो दिव्यम को दूसरी लड़कियों से मिलने से। आप लोग देवरानी जी, कैसा लगा हमरा ठुमका? भाभी, वो आप थी? और नहीं तो क्या। थैंक यू सो मच भाभी। चलो, आज का काम तो हो गया और दिव्यम को ज्योति से मिलने से रोक लिया। आज के दिन तो रोक लिया बोलो भैया, लेकिन आगे? अरे ऐसा क्यों सोच रही हो? आगे का आगे देखेंगे। कभी कभी हमारा मन करता है ना कि हम जाके दिव्यम जी को सारा सच बता दें, पर जैसे तैसे करके खुद को रोक लेते हैं। पता नहीं ये नाटक कब तक चलेगा। बस भोलेनाथ करें कि दिव्यम जी की याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाए। मेमोरी लॉस की जानकारी, मेमोरी लॉस को ठीक करने के विविध उपाय। जब हम इस बीमारी के बारे में अच्छे से जान पाएंगे तभी तो दिव्यम जी को ठीक करने का उपाय ढूंढ पाएंगे। इसमें तो दिमाग के डॉक्टर के बारे में लिखा हुआ है जिन्होंने पहले भी ऐसे केसेस हल किए हैं। क्यों ना हम दिव्यम जी की रिपोर्ट एक बार इन्हें भेज करके देखें। लेकिन माँ जी और पापा जी भी तो इतने अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे हैं। अब उनसे अलग जाकर हमने ये सब किया तो कहीं लोग बुरा ना मान जाए। पर हम भी तो दिव्यम जी की सेहत के बारे में ही सोच रहे हैं ना। एक काम करते हैं, माँ जी से दिव्यम जी की रिपोर्ट लेकर आते हैं। दिव्यम की रिपोर्ट चाहिए? क्यों? क्या करोगी उसका? अब क्या तुम अपने आप को सच की डॉक्टर समझने लगी हो राधिका? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल हमने ना इंटरनेट पे एक दिमाग के डॉक्टर के बारे में देखा था। वो ऐसे केसेस सॉल्व करने में ना बहुत नामी है। तो हम बस इतना सोच रहे थे कि हम एक बार दिव्यम जी की रिपोर्ट अगर उन्हें दिखा दे तो तुम्हें क्या लग रहा है राधिका? हम अपने बच्चे का अच्छे से इलाज नहीं करवा रहे हैं? नहीं नहीं, तुम्हें ज्यादा फिक्र है ना हमारे मुन्ना की। हम तो उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हैं। राधिका, हम अपने बच्चे का बहुत सही और अच्छा इलाज करवा रहे हैं। बस तुम दूर रहो उससे। हाथ जोड़ते हैं हम तुम्हारे। बस अब एक और शब्द नहीं सुनना हमें तुमसे। 10,000 गलतियां कर चुकी हो, अब हमें तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और तुम्हारी बातों में आकर के हम अपने बच्चे की सेहत के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। तुम बस अपना एक काम करो, मुन्ना के पापा का ख्याल रखो। अब क्या करें हम? कैसे दिव्यम जी की रिपोर्ट लें? कमरे में सब कुछ ऐसा उथल पुथल पड़ा हुआ है जैसे यहाँ मैं नहीं और भी कोई रहता है। मुन्ना, हाँ माँ? ये ले तेरे कपड़े। थैंक यू माँ। मुन्ना, हमें तुझसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। बोलिए ना माँ। वो हमें डॉक्टर राधिका के लिए बड़ा बुरा लग रहा है। क्यों? देख ना, वो अपने परिवार से, अपने पति से दूर रह रही हैं। हमें लगता है कि उन्हें अपने परिवार की, अपने पति की याद आती होगी। तभी तो जब भी कभी परिवार का नाम आता है हमेशा उनकी आंखें नम हो जाती हैं। माँ, अब सब लोग मेरी तरह लकी नहीं होते ना। लोगों को काम करने के लिए अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। हाँ बेटा, लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा कि हमारे पति की वजह से किसी की पत्नी अपने पति से दूर रह रही है।
अब देखना, तेरे पापा तो दिन पर दिन ठीक ही होते जा रहे हैं। बस खाली उनके खाने का और दवा का ध्यान रखना है, वो हम कर लेंगे। भगवान करे तेरे पापा भी जल्द से ठीक हो जाएं और डॉक्टर राधिका भी अपने परिवार और अपने पति के पास चली जाए। बेटा ये दोबारा ब्लड टेस्ट क्यों करवाया? पिछली रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ आया था क्या? नहीं पापा, सब कुछ ठीक है, ये बस रूटीन चेकअप करवाया है। डॉक्टर राधिका सही वक्त पर आ गई, आप ही का इंतजार कर रहा था। आपने पापा का डाइट चार्ट बना दिया है? जी तो उसमें आपने कौन सी दवाई कब खानी वो भी लिखा होगा ना? जी, हमने इसमें सब लिख दिया है कि कब क्या देना है। परफेक्ट। तो एक काम कीजिए, मुझे अच्छे से समझा दीजिए कि क्या कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी दवाई कब खानी। जी आइए, ये देखिए, सबसे पहले सुबह 7 बजे इन्हें गर्म पानी देना है और 8 बजे तक ना एक सेब और ये जो लाल दवाई है ना, ये देनी है। अगर इन्हें समय से खाना और दवाई देंगे ना तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और अब तो शाम में इन्हें टहलाने भी ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मैं ध्यान रखूंगा इन सब का। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हम है ना ये सब काम करने के लिए। आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, ये लीजिए। ये क्या है? खुद ओपन करके देख लीजिए। दो लाख का चेक। जी, आपने मेरे पापा की इतनी सेवा की, इतना ख्याल रखा उनका, इसलिए मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। अब से अपने पापा की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। अब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। पापा का ध्यान अब से मैं रखूंगा। इसमें आपकी बची हुई पेमेंट भी आ गई। अब आप अपने घर जा सकती हैं, अपने परिवार के पास। लेकिन हम ऐसे कैसे घर जा सकते हैं? अभी तक पापा जी, हमारा मतलब आपके पापा जी अभी तक सही नहीं हुए पूरे तरीके से, और अभी तक हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। डॉक्टर राधिका, पापा की नई रिपोर्ट्स आ गई ना, और उसमें हमने देख लिया कि सब कुछ ठीक है। उन्हें बस कुछ दिन दवाइयों पर और अपने खाने पीने पे ध्यान देने की जरूरत है, और मैं उनका ख्याल रखूंगा और माँ भी मेरी मदद करेंगी, है ना माँ? हाँ मुन्ना, बिल्कुल। बेटा कुछ दिन रहने देते हैं डॉक्टर राधिका को यहाँ। पापा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं आपका ध्यान रख सकता हूँ? बेटा बात वो नहीं है। नहीं बेटा, तू बिजनेस भी संभालेगा और जग्गू को भी संभालेगा, तो बिजनेस में नुकसान हो सकता है ना बेटा। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। ताऊ जी, कोई असर नहीं आएगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं सारी जिम्मेदारियां उठाऊंगा और मैं पापा को पूरा ध्यान भी रखूंगा। डॉक्टर राधिका, आपको तो खुश होना चाहिए। आपको जरूरत से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, वक्त से पहले आपको अपने परिवार के पास जाने का मौका मिल रहा है। अब आप अपने परिवार के पास जा सकती हैं, उनके साथ रह सकती हैं। क्या बात है, हमें नहीं पता था हमारा पैतरा इतनी जल्दी काम कर जाएगा। डॉक्टर राधिका, आप खड़ी खड़ी देख क्या रही हैं? जाइए अपना सामान पैक कीजिए, आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा होगा।
अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। हम कहाँ जाए दिव्यम जी? हम अपने परिवार के पास ही तो है, यही तो है हमारा परिवार। क्या कहा आपने? आप अपने परिवार के साथ हैं, मतलब क्या रिश्ता है आपका इस परिवार से? वही जो माता सीता का दशरथ जी के परिवार के साथ था। माता पार्वती का नंदी परिवार से था। हम इन सब से जुड़े हैं क्योंकि हम आपसे जुड़े हैं दिव्यम जी। हम आपकी पत्नी हैं। ये हमारी मांग में सिंदूर और ये मंगलसूत्र, ये सब आपके नाम का है दिव्यम जी। ये हमारा परिवार है, हमारा ससुराल है। पर अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो ये देखिए, आपकी और हमारी शादी की तस्वीर। आप हमारे पति हैं और हम आपकी पत्नी। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये झूठी। मेरी शादी तुमसे नहीं हो सकती। फोन टूटने से हमारे रिश्ते का सच नहीं बदल जाएगा दिव्यम जी। दादी, दादी ये झूठ बोल रही है ना? मेरी शादी इससे कैसे हो सकती है? हाँ दादी, दादी कुछ बोलिए ना दादी, कुछ। पापा ये लड़की क्या बोल रही है? ये झूठ बोल रही है ना? मेरी शादी इससे कैसे हो सकती है? हाँ पापा कुछ बोलिए ना। माँ, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वही माता पार्वती, माता सीता का नंदी परिवार दशरथ जी के परिवार के साथ हम इन सब से जुड़े हैं क्योंकि हम आपसे जुड़े हैं दिव्यम जी। ये हमारी मांग में सिंदूर और ये मंगलसूत्र से जुड़े हैं क्योंकि हम आपसे जुड़े हैं दिव्यम जी। हम आपकी पत्नी हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरी शादी इससे कैसे हो सकती है? नहीं, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? आप झूठ बोल रहे। नहीं मोना, नहीं, मेरी शादी से नहीं हो सकती। दिव्यम जी, माँ क्या हो गया? आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? सब ठीक है ना? हाँ ना, तो ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, मैं एकदम ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है, लेकिन आपको क्या हो गया? आप ऐसे क्यों चिल्लाएं? हे भगवान, हम सपना देख रहे थे और वो सपना सच भी हो सकता है। राधिका ने अगर दिव्यम को सच बता दिया और उसकी तबीयत खराब हो गई तो? डॉक्टर राधिका, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
मुन्ना के पापा को अभी आपकी जरूरत है, आप यहीं रहिए। हाँ लेकिन आप ही ने तो... हाँ मुन्ना, हम मानते हैं कि डॉक्टर राधिका को उनके परिवार वालों की याद आ रही होगी, लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी होती है ना। अब जब पूरे पैसे दिए जा रहे हैं तो इनसे काम भी पूरा ही करवाया जाएगा। इनको 1-2 हफ्ते और रहने देते हैं। तेरे पापा की तबीयत में थोड़ा सा सुधार हो रहा है, लेकिन अभी इनकी जरूरत है। आप बिल्कुल सही कह रही है माँ। मैडम आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम जगमोहन सर को पूरी तरीके से ठीक करके यहाँ से जाएंगे। दिव्यम, तू अपने काम पे ध्यान दे, मेरी चिंता डॉक्टर राधिका पे छोड़ दे। मैं भी तो यही कह रहा था ना बेटा, काम पे ध्यान दे। हाँ ठीक है, आप सब लोग कह रहे हैं तो रहने दीजिए। मैं तो इनके भले के लिए ही कह रहा था कि ये अपने परिवार के पास वापस चले जाते। यहाँ रहने में ही हमारी भलाई है। अब वो हमारा मतलब है कि जगमोहन सर की सेवा करने में और अपना काम पूरी निष्ठा से करने में ही हमारी भलाई है। cool. जैसा आपको सही लगे वैसा कीजिए। माँ। हाँ बेटा। मेरे लिए प्लीज कॉफी भिजवा दो ना। हम खुद बना कर प्लीज, ये नौकरानी बहुत ही खराब कॉफी बनाती है। हाँ मुन्ना। अगर कहीं गोलमुखी मुन्ना के सामने सच उगल देती या फिर वो अपने घर चली जाती और उसके घर वाले आकर के सवाल जवाब करने लग जाते, मुन्ना को सच पता चल जाता और फिर इस सदमे में मुन्ना को कहीं कुछ हो ना जाता। माँ जी, मैं कॉकरोच नहीं। ये क्या कर रही हो राधिका तुम? माँ जी, हम आपको दिल से शुक्रिया बोलने आए हैं। आपने हमें घर से जाने से रोक लिया। हम आपका स्वभाव समझ गए। आप ना बिल्कुल नारियल जैसी हैं, बाहर से कड़क और अंदर से एकदम मुलायम। आप हमें हमारी गलतियों पे डांटती हैं, टोकती हैं, चिल्लाती हैं, लेकिन आप हमें उतना ही चाहती हैं। इसीलिए तो आज आपने हमें घर से जाने नहीं दिया। ठीक है, हो गया, बोल लिया तुमने शुक्रिया। अब तुम दिव्यम की पत्नी जो हो, ऐसे कैसे जाने दे सकते थे हम तुम्हें? और फिर तुम्हारे घर वाले क्या सोचते? अगर वो आ जाते, सच बताते थे तो मुन्ना को सब सच पता चल जाता। वैसे भी मुन्ना पहले से ही मानसिक परेशानी से जूझ रहा है। नहीं माँ जी, हम ऐसा कभी भी नहीं होने देते। हम जानबूझ के दिव्यम जी की तबीयत को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। आपको फिर से एक बार दिल से थैंक यू। आज आपने हमें घर से जाने से रोक लिया। पहले पापा जी और दादी ने रोका, और कली भाभी और गोलू भैया भी हमारी कितनी मदद करते हैं, और आज तो आपने भी हमारा साथ दे दिया। हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें अपने ससुराल में इतना प्यार मिलता है। हो गया, बोल लिया शुक्रिया तुमने। तो अब जाओ, अपने पापा जी को दवा दे करके आओ। दवाई का समय हो गया है। जी माँ जी। बड़ी गलत फहमी में जीती है। जब देखो तब अपने सपनों की दुनिया में रहती है। इसे लगता है कि हम इसे पसंद करते हैं। अरे इसे पसंद करे हमारी जूती। हम तो बस अपने मुन्ना की वजह से डर गए थे कि कहीं उसे सच ना पता चल जाए। इसे रोकना तो हमारी मजबूरी है, लेकिन अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये राधिका सच में हमारे घर से चली जाए। आल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, आल तू जलाल तू आई बला। भाभी भाभी क्या कर रही हैं आप? हमें तो लगा था कि आज आपकी छुट्टी हो गई, और देखिए आप बच गई। लेकिन ये खतरा अभी तक टला नहीं है। जब तक देवर जी की याददाश्त वापस नहीं आ जाती, आप इस घर से कभी भी बाहर हो सकती हैं। इसलिए हम आपकी नजर उतार रहे हैं। लेकिन कली दिव्यम की याददाश्त वापस आए, उसके लिए हम करें तो क्या करें? हमने तो आप लोगों को पहले ही एक रास्ता बताया था। कौन सा रास्ता भाभी?
हमने आपसे कहा था ना कि देवर जी को सर पे ठीक उसी जगह वापस मारते हैं जहाँ पर उनको पहले चोट लगी थी। हमने पिक्चरों में देखा है ऐसे एकदम फटाफट से याददाश्त वापस आ जाती है। हाँ भाभी प्लीज, ये सब तरीके ना सिर्फ फिल्म में अच्छे लगते हैं, असल जिंदगी में ना जान का खतरा हो सकता है। और वैसे भी दिव्यम जी की हालत पहले से इतनी नाजुक है, हम कोई भी खतरा मोड़ नहीं ले सकते जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ हो। कली, अगर बताना ही है तो कोई ढंग का तरीका बताओ। तो आप लोग ही बता दीजिए, अगर आपके दिमाग में कोई रास्ता है तो, कि हम देवर जी को कैसे ठीक कर सकते हैं, बताइए। वैसे गोलू भैया, हमने ना एक दिमाग के डॉक्टर से बात की थी, बहुत नामी है, ऐसे बहुत से लोगों को उन्होंने ठीक किया है। उन्होंने हमसे कहा कि अगर हम दिव्यम जी को अच्छे पलों की याद दिलाए ना तो शायद वो ठीक हो सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे कौन से अच्छे पल होंगे जो दिव्यम को याददाश्त वापस लाने में मदद करे? आइडिया नहीं, एक बार सुन तो लीजिए आप लोग रुकिए, हम अभी आते हैं। कुछ याद आया? हाँ, उन पलों को मैं कैसे भूल सकता हूँ? हम भी कभी नहीं भूल सकते। वही तो हम कह रहे हैं कि अपनी शादी को कोई भूल ही नहीं सकता। तो भाभी आप कहना क्या चाह रही हैं? अगर हम दिव्यम जी को शादी की यादें दिलाएं तो उनकी याददाश्त वापस आ सकती है।